ईरान और इजराइल ऐसा लगता है कि अपने आप को एक बड़ी लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर चुके हैं। और इस वक्त में जो खबर निकल करके सामने आ रही है, ईरान से 1500 भारतीय स्टूडेंट और 10,000 से ज्यादा लोग हैं, उनको निकालने के लिए भारतीय दूतावास की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से और खुद ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि आप अगर अपने संसाधन के बलबूते निकल सकते हैं तो निकल जाइए। बॉर्डर और इसराइल की जंग काफी लंबे समय से चल रही है और ये खबरें हम आपको मुसलसल दिखाते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस वक्त इसराइल और ईरान के बीच एक बड़ी वॉर छिड़ी हुई है। ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर, इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर पलटवार किए जा रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक बड़ी चेतावनी ईरान की तरफ से भारतीयों के लिए दे दी गई है दोस्तों। अब बड़ा सवाल कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं वो तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आखिर में मैं आपसे बात करूंगा। ईरान और इजराइल ऐसा लगता है कि अपने आप को एक बड़ी लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर चुके हैं। बड़ी लंबी और इस लड़ाई वक्त के में लिए जो खबर निकल करके सामने आ रही है, ईरान से 1500 भारतीय स्टूडेंट और 10,000 से ज्यादा लोग हैं, उनको निकालने के लिए भारतीय दूतावास की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से और खुद ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि आप अगर अपने संसाधन के बलबूते निकल सकते हैं तो निकल जाइए, तो निकल जाइए। बॉर्डर खुले हुए हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, ये जो खबर निकल करके सामने आई है अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इजराइल अब क्या करने वाला है, इजराइल किस तरीके से ईरान पर, तेहरान पर अटैक करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने जो कुछ कहा सो कहा, लेकिन भारत की तरफ से भी अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर भारतीय दूतावास की तरफ से जानकारी दी गई है। कुछ देर बाद में मैं आपको वो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए आप, ये ईरान के तेहरान की तस्वीर है। ईरान के तेहरान के अंदर की और तस्वीर किस है। तरीके से ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा है, ये रात की विजुअल है, बीती रात के विजुअल है, बीती रात की तस्वीरें हैं ये। और ये बताता है कि लोग तेहरान छोड़ करके अपनी गाड़ी से, अपने संसाधनों से वो बॉर्डर के जरिए बाहर निकलना चाहते हैं। और कौन से रूट से बाहर निकलेंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात समझिए, मोदी सरकार को बहुत वाहवाही के साथ में तमगा दिया गया कि पापा ने वार रुकवा दी। ये सोशल मीडिया की लाइन, वार रुकवा दी पापा ने वार रुकवा दी। और ये यूक्रेन और रूस के बीच के जब युद्ध के समय पर कहा गया कि 3 घंटे तक वार रुकवा दी, और इस चीज को फिर आधिकारिक तौर पर भी ले जाया गया। मतलब कि यह कहा गया कि राजनाथ सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि हां ऐसा हुआ था किसी इंटरव्यू में। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां तो दोनों देश हमारे मित्र देश हैं, दोनों मित्र देश हैं। इसराइल भी हमारा मित्र है भारत का, और ईरान भी भारत का मित्र देश है। दोनों के साथ में भारत के अच्छे संबंध है। तो जब 10,000 लोग फंसे हुए हैं, 1500 भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं, यानी 11-12 हजार लोग हमारे हैं, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री ईरान में और उसके साथ में इजराइल में फोन कर दें और फोन करके 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दें, क्योंकि भारतीय लोग फंसे हुए हैं। तेहरान ये वो बातें हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया के जरिए से बताई जाती है, उसी के तहत यहाँ पर बात की जा रही है। लेकिन इस वक्त में दोनों देशों का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है, एयर स्पेस, और लगातार ताबड़तोड़ मिसाइलें इधर से उधर, उधर से इधर जा रही है। तेहरान और इजराइल। नरेंद्र मोदी का अभी तक इसको लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि वो ईरान और इजराइल के मौजूदा मुद्दे को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। G7 में अमेरिका इस वक्त में पहुंचा हुआ है, भारत भी इस वक्त में G7 में है। लेकिन G7 समिट से डोनाल्ड ट्रंप निकल गए, और डोनाल्ड ट्रंप ने निकलते निकलते एक और बड़ी धमकी दे दी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आप देखिए, भारतीय दूतावास की तरफ से आधिकारिक तौर पर ट्वीट किया गया भारतीय दूतावास की तरफ से, और यह कहा गया है कि आप सभी इंडियंस जहां पर भी जैसे भी संभव है आप निकलिए, अपने खुद के रिसोर्सेज से, अपने खुद के संसाधनों से आप निकलिए। और आपको यह एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने अधिकारियों को सूचित करने के बाद बॉर्डर के जरिए बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। यह जो है वो भारत की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है। तो यानी इसका मतलब यह है कि क्या कुछ वाकई बहुत बड़ा होने वाला है।
क्या कुछ वाकई बहुत बड़ा होने वाला है जिस तरह से निकाला जा रहा है नागरिकों को निकलने की सलाह दे दी है। क्या वाकई हालात बेकाबू होने जा रहे हैं? आखिर हालात होने काबू क्या से जा बाहर रहा है? चले जाएंगे। भास्कर की कुछ देर पहले की खबर है, ये भारत ने बहुत बड़ी अपने खबर है, गोदी मीडिया आपको ऊपर ही नागरिकों से दिखाएगा। तेहरान छोड़ने को कहा, दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी है और नेतन्याहू ने बोले कि खामेनेई की हत्या से जंग खत्म होगी। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, ना जाने वो अपने आप को किस सनक में किस तरीके से इस दुनिया में अपनी यादाश्त जो है वो छोड़ना चाहते हैं, मतलब कि अपनी कौन सी याद जो है वो दुनिया में छोड़ना चाहते हैं। क्यों आप जबरदस्ती एक युद्ध पर तुले हुए हैं? और युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, जंग तो अपने आप में एक मसला है, एक मसला, बिल्कुल। लेकिन आप देखिए कि वहां पर कोई मसले का हल नहीं हो सकती जंग, ये बात सही है। वो किस तरीके से रात रात भर जागते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर तमाम तरीके की बीजेपी की सरकार दावे करती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये वीडियो जरा सुनिए। वो देखो वो सामने उधर 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 फटा, वो गया साइड राइट में लेफ्ट में फटी दे रहे हैं सामने, वो गया इस तरह से ताबड़तोड़ ये सब फट दूसरी रहे की हैं। तरफ से चल रहा मामला। वो बेंचत कितने फट रहे हैं। वो एक और गया, ओ देखो वहां पे तो बहुत सारे फट रहे हैं। वो शिट, मार दिए इन्होंने सारे। वो जा रहा है एक रॉकेट भाई, वो मैं देखा, वो देखो सामने से आ रहा है एक रॉकेट, इस साइड ही आ रहा है, वो देखो वो रॉकेट आ रहा है इधर। ये हालत है दोस्तों इस वक्त में ईरान के अंदर। और ईरान में आज सुबह ही मैंने आपको एक खबर दिखाई, ईरान के अंदर एक महिला एंकर न्यूज पढ़ रही थी और उसी वक्त में उस बिल्डिंग पर बम गिराया जाता है। लड़ाई के लिए बम गिरने के बाद में स्टूडियो से भी मलबा नीचे गिरने लगता है और उसके बाद में ये बहादुर महिला एंकर महज कुछ मिनटों के बाद फिर से लाइव हो गई। صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استودیو तो निकल जाइए। बम गिरे, महिला एंकर जो है वो अपनी सीट को छोड़ करके हट गई, स्क्रीन काली हो गई, ऊपर से मलबा गिरने लगा। लेकिन फिर ये तस्वीर देखिए आप, यही महिला एंकर मात्र 20 मिनट में फिर से लाइव आ गई। ये जज्बा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि इन टीवी चैनलों के जरिए ईरान की सेना प्रोपेगेंडा फैला रही है। टीवी चैनल की आड़ में वो छिपे हुए यहां पर, और इसीलिए पहले इजराइल ने कहा था ईरान कि के आप इस तेहरान के बिल्डिंग को अंदर ये चारों तरफ से तस्वीरें हैं। खाली कर दीजिए। लेकिन ईरान के सरकारी चैनल, उसने ये अपना स्टूडियो खाली नहीं किया, लगातार वो रिपोर्टिंग करते रहे और फिर उनके ऊपर बम गिरा दिए गए। ये दूसरी एक तस्वीर देखिए आप, यहां पर भी रिपोर्टर अपनी उस जलती हुई बिल्डिंग से बाहर आ गए और बाहर आकर के वहां पर भी रिपोर्टिंग करने लगे। ये अपने आप में ईरान के लोगों का इस वक्त में जज्बा बताता है। निश्चित तौर पर ये केवल ना ईरान की बात है बल्कि दुनिया भर के पत्रकारों की बात है। कहीं पर भी जंग के हालात बनते हैं तो दुनिया भर की न्यूज एजेंसी वहां पर अपने रिपोर्टर भेजती है। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जब जंग के हालात बने तो दुनिया भर की न्यूज एजेंसी वो यहां पर पहुंची हुई थी। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि आप पत्रकारों को टारगेट करने लगे? आप सरकारों को टारगेट कीजिए, आप नेताओं को टारगेट कीजिए, दोनों मित्र देश आम हैं। आवाम को, अस्पताल को, स्कूल को, कॉलेज को, पत्रकारों को, इनको टारगेट करना ये कहीं से सही नहीं है। लेकिन अगर सही हो तो फिर जंग कैसी? जंग का नाम ही यही है कि सब कुछ यहां पर जो है जंग में जायज है। और आप देखिए वहां पर आम कश्मीरी स्टूडेंट वो गुहार लगा रहे हैं
बीजेपी के एलजी मनोज सिन्हा युद्ध साहब रुकवा दें से क्योंकि भारतीय और लोग उमर फंसे हुए अब्दुल्ला हैं। मुख्यमंत्री ये वो बातें हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया के जरिए से बताई जाती है, उसी के तहत यहाँ पर बात की जा रही है। पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो Air भाई space। हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉयज डॉम के नजदीक ही हमला हुआ है तेहरान और इजराइल बाय द अटैक, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो जख्मी भी हो गए हैं। सो वो हालत हमारी भी ना हो जाए उससे पहले प्लीज हमें इवैक्यूएट कर दिया जाए, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमें वाटर सप्लाई है डॉम की, ना नेट, इंटरनेट इज वेरी वीक, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ना मैसेज जा रही है, ना आ रही है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम किसी से भी। और ऑन टॉप ऑफ दैट अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाएगी और उसके बाद हमारा वाईफाई भी डाउन हो जाएगा, जिसपे हम अभी थोड़ा बहुत इंटरनेट चला रहे हैं, और उसके बाद हम शायद बिल्कुल भी कम्युनिकेट ना कर पाए। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एलजी मनोज सिन्हा, एनसीएम उमर अब्दुल्ला कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। और आई होप कि जो सबसे पॉपुलर न्यूज़ चैनल है JNK की, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल, वो हमें इस इशू को बहुत एम्पलीफाई करने में मदद करेगी। थैंक यू। कुल मिलाकर के जो हालात इस वक्त में नजर आ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। ये इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि इजराइल लगातार ताबड़तोड़ तरीके से कुछ वाकई बहुत बड़ा होने वाला है, जिस तरह से निकाला जा रहा है। लेकिन इस वक्त में सब जानते हैं कि ईरान जिस तरीके से आखिर होने क्या जा रहा है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि इजराइल की कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गई। ये बहुत बड़ी खबर है, पूरी मीडिया आप लोगों को नहीं दुनिया भर में उसकी साख पर सवाल खड़ा हो गया है और इसीलिए इजराइल इस वक्त में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। भारतीय स्टूडेंट उनको निकालने के लिए अब जो है वो रूट मैप जारी किए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, भारतीय स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आप किसी तरीके से नारदूस बॉर्डर पर पहुंच जाइए, और नारदूस बॉर्डर पर आप कैसे पहुंचेंगे इस मैप के जरिए देखिए। आप करमान से निकलिए, फिर इसके बाद में इस्फहान, तेहरान होते हुए हमदान और तबरीज, और फिर उसके बाद में नारदूस बॉर्डर, यहां से आप निकलेंगे और इसके बाद में आगे मसले का हल नहीं हो सकती, ये बात सही है, लेकर के जाया जाएगा येरवेन के एयरपोर्ट पर, और येरवेन के एयरपोर्ट से फिर आपको जो है भारत लाया जाएगा। आर्मेनिया के रास्ते जो है वो आपको भारत लाने की जो है वो तैयारी हो रही है। तो ये आपके सामने जो है वो मैप है। अगर आपका कोई साथी, आपका कोई दोस्त वहां पर रहता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट उसको भेज सकते हैं। बाकी वहां पर भारतीय दूतावास वो भी लगातार संपर्क में है। अगर आप इस वक्त में ईरान में, तेहरान में कहीं पर फंसे हुए हैं तो सबसे पहले भारतीय दूतावास से संपर्क करने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया के जरिए अपनी वीडियो पोस्ट कीजिए और बताइए कि आप कहां पर हैं, ताकि आपको निकालने के लिए एजेंसियों को जो है वो सहायता मिल सके। इस तरह से ताबड़तोड़ दूसरी तरफ से चल रहा मामला के हालात बन गए हैं, तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी इंटरवीन करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही कहा कि आप जो है तेहरान को जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, उसके बाद में आप देखिए किस तरीके से सड़क पर लोगों का तांता लगा हुआ है, गाड़ियां लगी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि तेहरान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। हालांकि इससे पहले इजराइल के हमलों के मद्देनजर तेहरान से बड़ी तादाद में लोगों का निकलने का सिलसिला पहले से जारी था, लेकिन ट्रंप के पोस्ट के बाद में अब तेहरान से बाहर जाने वालों की संख्या बढ़ गई है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, डोनाल्ड ट्रंप बड़ी लंबी लड़ाई के लिए वाकई एक बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। सरपंच की भूमिका में वो आना चाहते हैं तो सरपंच की भूमिका उनको निभानी चाहिए। लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आप जो है सीधे सीधे धमकाने पर आ जाए, आप ये कहने लग जाए कि हम ईरान के अंदर परमाणु युद्ध देखना ही नहीं चाहते। ये कौन सी बात है? यही स्टेटमेंट जो है उन्होंने G7 में जाकर के दिया है। G7 में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान में परमाणु बम देखना नहीं चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इस वक्त में बताता है कि अमेरिका पूरी तरह से खुल करके इस लड़ाई में आने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका इस लड़ाई में अगर कूदता है तो निश्चित तौर पर फिर ईरान की मुश्किलें और बढ़ जाएगी और ईरान को फिर चीन की तरफ और रूस की तरफ देखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर देखने वाली बात यह रहेगी कि अगर अमेरिका सीधे इस लड़ाई में कूदता है तो उसके बाद में चीन और रूस, इनका रुख क्या रहता है? क्या फिर वो पर्दे के पीछे रह करके सिर्फ ईरान के तेहरान के अंदर की तस्वीर है ये, वो शेयर करेंगे ईरान के साथ में, या वाकई सीधे युद्ध में वो भी अपनी टुकड़ियां भेजेंगे? ये इस वक्त में बड़ा सवाल है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अपने छात्रों को निकालने के लिए ईरान में आर्मेनिया के राजदूत से बातचीत की है। छात्रों को आर्मेनिया बॉर्डर पर नारदूज चौकी से बसों से निकाला जाएगा। ईरान में 1500 स्टूडेंट सहित लगभग 10,000 भारतीय फंसे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा हालात में देश के एयरपोर्ट भले ही बंद कर दिए गए हों, लेकिन लैंड बॉर्डर्स खुले हुए हैं। विदेशी नागरिकों को ईरान छोड़ने से पहले राजनयिक मिशनों के जरिए ईरान के जनरल प्रोटोकॉल विभाग को अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, गाड़ी डिटेल, देश से निकलने का समय और जिस बॉर्डर से जाना चाहते हैं उसकी जानकारी पहले देनी होगी। यानी कुल मिलाकर के ये एक तरीके से जो प्रोटोकॉल होता है उसको आप फॉलो करेंगे और उसके जरिए आप निकल जाइए। तो इजराइल भी इस वक्त में जो है वो तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि ईरान भी पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। वरना आप बताइए कि अगर ईरान का इरादा अगर पलटवार करने का नहीं होता तो ईरान अपनी तरफ से ये एडवाइजरी जारी नहीं करता। ईरान जो है वो इंतजार करता कि इजराइल जो है वो अटैक करेगा, युद्ध रुकवाने, क्योंकि भारतीय लोग फंसे हुए हैं। ये वो बातें हैं दोस्तों जो सोशल मीडिया के जरिए से बताई जाती है, उसी के तहत यहाँ पर बात की जा रही है। बाद में एक तरीके से जो नुकसान होगा वो इजराइल का होगा। लेकिन ईरान ने यहाँ पर कह दिया कि आप लोग निकलना चाहते हैं या निकल सकते हैं तो निकल जाइए। तेहरान और इजराइल एयर स्पेस तो तभी खुल सकता है जब अमेरिका अगर दोनों देशों को कहे कि आप 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए वॉर को रोक दीजिए, या भारत में जैसे मोदी जी को लेकर के दावा किया जाता है, अगर वो कहें कि दोनों देश अपना एयर स्पेस कुछ समय के लिए 2 घंटे 5 घंटे के लिए रोक दीजिए, हम अपने लोगों को निकालना चाहते हैं, तो फिर ये किया जा सकता है कि आर्मेनिया तक हमारा जहाज पहुंच जाए और आर्मेनिया से फिर तेहरान में अपना जहाज जो लैंड किया जाए और वहां से अपने छात्रों को निकाल लिया जाए या वहां से अपने लोगों को निकाल लिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है 10,000 लोगों को निकालना है। 10,000 लोगों को निकालने के लिए इसका मतलब यह है कि या तो आपको कई प्लेन लगाने पड़ेंगे या फिर कई चक्कर जो है वो आपको लगाने पड़ेंगे। और ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच में इस वक्त में जो हालात हैं, दोनों देश इसके लिए शायद तैयार नहीं होंगे कि वो आपको इतना समय दें। और इजराइल अगर खामेनेई की हत्या की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर इजराइल जो है वो कहीं पर भी क्या कुछ वाकई बहुत बड़ा होने वाला है जिस तरह से निकाला जा रहा है वहां से लोगों को। दूसरी तरफ जो है खामेनेई की तरफ से कह दिया गया कि हम भी आखिर होने क्या जा रहा है। कल ही कतर ने और ओमान की तरफ से ये बहुत बड़ी खबर है, मोदी मीडिया आप लोगों को नहीं करवा दिखाएगा। सकते हैं आप दोनों के बीच में। ईरान को ऑफर दिया गया था ये, लेकिन खामेनेई ने मना कर दिया। खामेनेई ने कहा कि हम मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार नहीं है, यानी हम सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, हम सीज फायर नहीं करने वाले। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ईरान इस वक्त में एक बड़े नुकसान को झेल रहा है। इजराइल के मुकाबले ज्यादा लोग ईरान के मारे गए हैं, ज्यादा लोग ईरान के हुए हैं, ज्यादा बिल्डिंगों को नुकसान ईरान का हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ईरान कह रहा है कि हम अपने एक मसला बिल्कुल जो हमारे कोई मसले का हल नहीं हो सकती जंग, ये बात सही है। को आपने मारा, हम उनका बदला लेंगे, हम सीज फायर नहीं करेंगे। और यही जो है चीज कहीं ना कहीं दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रही है कि अगर दोनों देशों के बीच में इस तरीके से टकराव लगातार बढ़ता चला गया तो निश्चित तौर पर फिर कहीं ना कहीं एक बड़े खतरे की तरफ ये दोनों देश बढ़ जाएंगे। और अगर फिर परमाणु बमों की बात आ गई, क्योंकि ये कहा जाता है अनऑफिशियल तरीके से कि ईरान भले ही ये कहता हो कि उसके पास में परमाणु बम नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की मदद से उसने परमाणु बम बना चुका है। ईरान का परमाणु बम जो है वो तैयार हो चुका है या तैयार होने की कगार पर। इस तरह से ताबड़तोड़ दूसरी तरफ से चल रहा मामला। और अगर ऐसे में परमाणु बमों का अगर इस्तेमाल किया गया तो फिर दुनिया के अस्तित्व का क्या होगा। अगर दोनों तरफ से परमाणु बम चलने लगे और फिर उसके बाद में अलग अलग महाशक्तियां इसमें कूद पड़ी तो फिर क्या होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से भारतीय स्टूडेंट्स को, भारतीय लोगों को वहां से निकलने की हिदायत दी गई है, वहां से निकलने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, आप यकीन मान करके चलिए कि सब कुछ चंगा नहीं है। शेयर कीजिए इस खबर को और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है तुरंत आपके पास में वो खबर लेकर के आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईरान और इजराइल की इस जंग के बीच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
एक बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवा दी थी, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे मीम्स भी बने थे, जिसमें कहा यह गया था कि पापा ने वॉर रुकवा दी। अब दावा यह किया जा रहा है कि जिस तरह से ईरान के अंदर हमारे भारतीय लोग घिरे हुए हैं या फंसे हुए हैं, जिसको लेकर सीधे तौर पर ईरान ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है कि आप किसी भी तरह से अपने साधन के जरिए से या जिस तरह से हो सके आप अभी निकल सकते हैं, हमारे बॉर्डर खुले हुए हैं। सीधे तौर पर वहां पर भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, या फिर चेतावनी आप भी कह सकते हैं इसको, कि वहां पर जितने भी भारतीय लोग हैं वो सब के सब अपने सुरक्षित तरीके से अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, अपने घर इंडिया वापस पहुंच जाए। दोस्तों, इसको लेकर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने जा रहा है। अगर बड़ा होने जा रहा है तो आखिर क्या बड़ा होने जा रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, अब आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भारतीयों के लिए, जो भारतीय नागरिक ईरान के अंदर हैं, उनके लिए भी वॉर रुकवा दें या फिर उनको रुकवानी चाहिए या नहीं? आप लोग इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।